नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम लोग बायोलॉजी का सेल बायोलॉजी का और एक टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको लेकर के आज हम लोग चर्चा करेंगे, वो है सेल वॉल। इससे पहले हम लोग सेल क्या है, न्यूक्लियस और लोगों ने सेल मेम्ब्रेन के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग सेल वॉल, जो कि सेल का बहुत ही एक बेसिक कंपोनेंट है, उसको उसको और उसकी मतलब विविधताओं को लेकर के हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सेल वॉल क्या होता है, उसके विषय को में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन, हम लोग पहले ही ऑलरेडी हम लोग सेल मेम्ब्रेन के विषय में चर्चा कर चुके हैं। तो सेल वॉल दोस्तों, ये प्लांट सेल में पाया जाता है। एनिमल सेल में ये सेल वॉल हम लोगों को प्रेजेंट नहीं होता है। तो देखिए, ये है ह्यूमन बॉडी सेल, ये एक ह्यूमन बॉडी सेल है। तो इसमें या कोई भी एनिमल सेल में हम लोगों को सेल का बाहरी जो ये है वॉल है, वो हमें नहीं मिलता है। इसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग को देखने को मिलता है, लेकिन ये इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल का ज़रूरत क्यों है दोस्तों, उसको समझने के लिए देखिए, प्लांट क्या होता है। प्लांट एक ही जगह में रहता है, वो धूप छाया, बारिश, है ना, इन सारी चीज़ों को, विभिन्न प्रकार का जो मौसम है, हवा है, इन सारी चीज़ों को उसको झेलना पड़ता है ना। बहुत बैक्टीरियल वायरल अटैक, बैक्टीरियल अटैक या इस प्रकार का फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए, है ना, तो उसको और एक बहुत ही मजबूत एक ढांचा, है ना, उसका ज़रूरत होता है ना। तो एक ढाल की ज़रूरत है जो उसकी सेल का को प्रोटेक्ट कर सके। तो इसके लिए सेल के बाहर में और एक स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन के बाहर में ही और एक मजबूत स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं सेल वॉल। ये सिर्फ प्लांट सेल में ही मिलेगा, लेकिन एनिमल सेल में ये नहीं पाया जाता, ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को बाहरी जो स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा है, ये हो गया सेल वॉल। लेकिन एनिमल सेल में हम लोग को ये दिखाई नहीं देता है। ये इसका जो पर्दा जो है, ये जो वाला मतलब ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो मेम्ब्रेन या पर्दा आपको दिखाई दे रहा है, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। ये पतला सा, ये जो मेम्ब्रेन है, जो पर्दा है, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होता है, भीतरी परत। लेकिन उसके बाहर और एक परत है जिसको हम लोग बोलेंगे सेल वॉल, सेल वॉल। तो दोस्तों, ये क्यों चाहिए, इसलिए ही चाहिए क्योंकि प्लांट सेल, प्लांट क्या होता है, बाहर में रहता है, तो उसको धूप, बारिश, मतलब इन सब से बचने के लिए शीतताप, ग्रीष्म, वर्षा, सारी ऋतुओं का मार उसको झेलना पड़ता है, बाहर में रहता है। और विभिन्न प्रकार की फंगल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए उसको ये सेल वॉल मदद करता है। तो ये हो गया दोस्तों सेल वॉल। तो ये प्रेजेंट इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में ही मिलेगा। ये नॉन लिविंग होता है, फ्रीली परमिएबल, मतलब ये कोई भी चीज़ अंदर जाने और आने का परमिशन ये दे देता है। सिलेक्टिवली परमिएबल कौन होता है, हम लोग का सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, लेकिन सेल वॉल फ्रीली परमिएबल, कुछ भी आओ जाओ इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये परमिट कर देता है। डिटरमाइन शेप ऑफ सेल, सेल वॉल के कारण ही सेल का एक डेफिनेट शेप बना रहता है, इस ये सेल का शेप को बनाए रखता है। प्रोटेक्ट द कंटेंट ऑफ सेल्स, सेल के अंदर में जो कंटेंट जो रहता है, इस ये क्या करता है, सेल वॉल उसको प्रोटेक्ट कर देता है, एक ढाल की तरह ये काम करता है। सेलुलोज से बना हुआ होता है, बहुत ही हार्ड, बहुत ही रिजिड होता है। सेलुलोज से बना होने के कारण ये हार्ड एंड रिजिड होता है। स्ट्रेंथ टू सेल, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, मतलब सेल को क्या करता है, एक मजबूती प्रदान करते हैं। प्रोवाइड्स टार्जिडिटी, टार्जिडिटी का मतलब हो गया, जैसे सेल के अंदर में अगर, मतलब सेल के अंदर में जो ऑस्मोसिस के कारण, एंडोस्मोसिस के कारण अगर सेल के अंदर में पानी का कंटेंट ज़्यादा चला जाता है, तो वो क्या करेगा, है ना, एक प्रेशर क्रिएट करता है ना। अगर सेल के अंदर में पानी का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, तो वो क्या करेगा, जो वो बाहरी परत में, बाहरी परत में मतलब सेल मेम्ब्रेन में एक
प्रेशर क्रिएट करेगा और ये प्रेशर ट्रांसफ़र हो जाएगा सेल वॉल में, क्योंकि सेल वॉल बहुत ही मजबूत होता है, तो ये क्या कर देता है, इस प्रेशर को झेल लेता है ना। तो सेल प्रोटेक्ट हो जाता है, इससे सेल को फटने का कोई मतलब समस्या नहीं होता है। तो दोस्तों आप लोगों को सेल सेल वॉल के विषय में समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों सेल कंपोनेंट के और जो पार्ट्स है, जो कंपोनेंट्स है, इस सारे विषय को लेकर के हम लोग चर्चा करते रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो, ये जो क्लास है ये उपयोगी लगा होगा। आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।